मतलब HDFC फाइनेंशियल ने तो तोते उड़ा दिए हैं। सब लोग इसे थका हुआ स्टॉक बोलते थे। बहुत सारे मीम्स बनते थे इस पे भी। HDFC की चूंकि बच्चा है तो इस पे भी मीम्स बहुत बनते थे। बट जो कल रिजल्ट आया, ऑब्वियसली मैंने अभी रिजल्ट देखा है, इनका प्रेजेंटेशन भी देखा। मुझे पर्सनली ऑनेस्टली मेरा भी जो परसेप्शन था इस कंपनी के लिए, इट वाज बैड। इट वाज नॉट बायस्ड, बट जस्ट ड्यू टू जो इनके फिनेंशियल और जो इनका टेक्निकल्स था, इट वाज नॉट फिटिंग इन माई क्राइटेरिया। तो मेरे लिए एक फालतू स्टॉक था। बट अभी का जो फंडामेंटल रिजल्ट आया है उसने इस परसेप्शन को बहुत हद तक चेंज किया है। लेकिन अभी क्या मैं इन्वेस्ट करूंगा, इसका जो आंसर है मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो चलो पहली चीज़ें देखते हैं कि मुझे इस स्टॉक में क्या अच्छा लगा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है किसी भी बैंक और एनबीएफसी में नेट इंटरेस्ट इनकम। सो नेट इंटरेस्ट इनकम फॉर दिस क्वार्टर, दैट इज Q4 FY26, वो है 2400 करोड़ का। ये मोटा मोटा 5% ज़्यादा है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। एंड अगर आप ईयर ऑन ईयर की बात करो तो इट इज ऑलमोस्ट 21% हाई एज कंपेयर टू ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज होती है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, कि भाई पैसा तो आ रहा है बट मार्जिन में कंप्रेशन हो रहा है या एक्सपेंशन हो रहा है। तो बहुत अच्छी चीज है कि एनआईए में भी एक्सपेंशन हुआ है। फॉर Q4 FY26 द नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज 8.23%। Q3 FY26 मतलब लास्ट क्वार्टर दिसंबर क्वार्टर में ये था 8.09%। अभी जिनको नहीं पता हो उनको मैं बहुत जल्दी से बता देता हूं कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है, इज इक्वल टू यील्ड माइनस COF। यील्ड क्या होता है कि बैंक और एनबीएफसी जो भी लोन देती है उनका एक एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला जाता है, वो होता है यील्ड। और COF होता है कॉस्ट ऑफ फंड। मतलब बैंक और एनबीएफसी का भी खुद का पैसा नहीं होता है, दे ऑल्सो गेट द मनी ऑन द लेवरेज। लेवरेज कहाँ से लेती है? बैंक से लेती है, NCD से उठाती है, और डिफरेंट मीन्स होते हैं। तो वो होता है COF। तो मोटा मोटा आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होगा नेट इंटरेस्ट मार्जिन का। इंटरेस्टिंग चीज़, बहुत एक प्यारी चीज़ मुझे दिखी लास्ट क्वार्टर में। जैसे मैंने बताया NIM था 8.09, यील्ड था 14.12%, और इस क्वार्टर में दैट इज इन Q4 FY26 यील्ड है 14.01%। मतलब इस क्वार्टर में यील्ड कम हुआ है तब भी नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ा है। बहुत लॉजिकल है। इसका अर्थ है कि कॉस्ट ऑफ जो फंडिंग है उसमें जो रिडक्शन हुआ है वो उसने पूरा ओवरलैप कर लिया। जो मतलब यील्ड में जो रिडक्शन हुआ था उसको भी उसने ओवरकम करके और इसने नेट इंटरेस्ट मार्जिन को बढ़ा दिया। लास्ट क्वार्टर कॉस्ट ऑफ फंडिंग थी 6.03% और इस क्वार्टर है 5.77%। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है लेंडिंग बिजनेस में, दैट इज द क्रेडिट कॉस्ट। अभी क्रेडिट कॉस्ट कितनी है भाई? वो है 685 करोड़। अभी क्रेडिट कॉस्ट क्या होता है ना, समझो। क्रेडिट कॉस्ट, ठीक है ना, मतलब पैसा जो आपने दिया उसमें क्या खर्चा है। मतलब मोटा मोटा आपको लिटरल मीनिंग बता रहा हूँ। इसका अर्थ होता है ना कि इट इज अ काइंड ऑफ बैड लोन। आप इन जेनरिक यू कैन अंडरस्टैंड इट। सो बैंक ने अगर मान लो 100 रुपए दिए हैं, उसमें से दो रुपए का लोन अगर खराब हो गया, पैसा वापस नहीं आ रहा है, सो दैट वुड बी द क्रेडिट कॉस्ट ऑफ द दैट फर्म। तो अभी इस क्वार्टर में Q4 FY26 में क्रेडिट कॉस्ट इज 684 करोड़। लास्ट क्वार्टर था ये 712 करोड़। ये अच्छा है भाई, 2-4% का ही रिडक्शन है, बट मुझे इसमें कंफर्ट आ रहा है कि मतलब कंपनी इज मूविंग इन द गुड डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, बहुत लोग ये क्रेडिट कॉस्ट देकर निकल जाते हैं। मूवमेंट क्या हो रहा है स्टेज 2 एसेट में? स्टेज 2 एसेट में लास्ट क्वार्टर में आपको बता रहा हूं, दैट इज Q3 FY26 दिसंबर वाला क्वार्टर। इसमें जो नंबर था दैट वाज क्लोज टू 2260 करोड़, और इस क्वार्टर में दैट नंबर स्टेज 2 नंबर है 1774 करोड़। मतलब 20% का रिडक्शन हुआ है। मतलब कोई स्ट्रेस अभी दिख नहीं रहा है, राइट? स्टेज 3 में तो इंप्रूवमेंट आया ही है, और स्टेज 2 में भी एज कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर्स अगर आप कंपैरिजन करोगे, इफ यू जस्ट टेक आउट द रिलेटिव जो रेशियोज होता है एनालिसिस, सो इस क्वार्टर में सबसे जबरदस्त जो रिडक्शन आया है वो है, विच इज वेरी गुड। ये सब तो हो गया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी हम बात करते हैं कुछ जो मुझे लगा कि और इंप्रूवमेंट हो सकता है। एक तो है भाई इनका लोन बुक हो गया है, एक अच्छा खासा लोन बुक है 1,18,000 करोड़ का, विच इज ऑल्सो नोन एज द AUM, असेट अंडर मैनेजमेंट। और ये सिक्वेंशली बढ़ा है करीब 3.5% से, और ईयर ऑन ईयर बढ़ा है ये 11% से। भाई देखो क्या होता है ना कि when you are in investing you always chase the growth with the quality। अभी जब मुझे ये 10% के हिसाब से ग्रो कर रहा है असेट अंडर मैनेजमेंट, सो इट विल टेक ए हेल लॉट ऑफ टाइम टू ग्रो माई मनी ऑल्सो। You are getting it, because what happened, though I mix technical with the fundamental,
बट वॉट इज टेक्निकल? टेक्निकल इवेंचुअली फॉलोज द फंडामेंटल ओनली. अगर कोई कंपनी अच्छा कर रही है तभी तो टेक्निकल चलेगा ना. अगर कोई कंपनी अच्छा कर ही नहीं रही है, 5-10% के हिसाब से ग्रो कर रही है, तो इवेंचुअली टेक्निकल में एक्सपर्ट आ सकता है, बट इवेंचुअली इट विल जस्ट बॉक डाउन. तो इनके साथ क्या है ना, देखो ये अभी मेनली 3 सेगमेंट में करते हैं, और जो मुझे लगता है क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए. पहला सेगमेंट है इनका एक इंटरप्राइज लेंडिंग करके ये करते हैं. ठीक है, इंटरप्राइज लेंडिंग में आ गया, तुमको लैप आता है, तुमको अनसिक्योर्ड लोन आता है, तुमको जो सैलराइड को पीएल देते हैं और गोल्ड लोन देते हैं. दूसरा होता है असेट फाइनेंसिंग, मतलब कमर्शियल व्हीकल की जो फाइनेंसिंग होती है, या फिर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए जो फंडिंग करते हैं. और तीसरा होता है कंज्यूमर फाइनेंस. कंज्यूमर फाइनेंस में तुम आप समझो ऑटो लोन हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल, तुम जाते होगे तो फोन जो तुम्हें मिलता है ईएमआई पे, तुम्हें एचडीबी का भी दिखता होगा पुट, तो वो सब हो गया. तो इनका जो रेशियो है ना, इंटरप्राइज लेंडिंग कर रहे हैं अप्रॉक्स 38%, और कंज्यूमर असेट फाइनेंस जो है वो दैट इज ऑल्सो 38%. जो रेस्ट हुआ 88, 16, 24%, दैट इज कंज्यूमर फाइनेंस. बट लेकिन इन्हें अगर इफ दे वांट टू अगेन इम्प्रूव द नेट इंटरेस्ट मार्जिन, इनको अपना लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और अनसिक्योर्ड लोन और पर्सनल लोन में थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, विच आई पर्सनली बिलीव कि जो अभी है नहीं. ओवरऑल स्टॉक मुझे अच्छा लगा, बट एज यू नो आई डू द मिक्स, यू नो वेन एवर आई इन्वेस्ट और डू द ट्रेडिंग, आई ऑलवेज मिक्स द टू एस्पेक्ट्स, दैट इज फंडामेंटल और टेक्निकल. मैंने मेरा एक प्रोप्राइटरी सेटअप भी है विच इज़ द कॉन्फ्लेक्स कोटेक्स करके मैंने बनाया है. उसके हिसाब से ये स्टॉक अभी ट्रेडिंग करने लायक नहीं है, ना इन्वेस्टिंग करने लायक है. जिस दिन ये स्टॉक विल मीट माई क्राइटेरिया, आई विल डेफिनेटली इंटर इन दिस स्टॉक. बाय देन दिस स्टॉक फॉर श्योर विल बी इन माई वॉच लिस्ट. आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना. टाटा, बाय बाय.